औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं इस वक्त चोलिस्तान में सफ़र में हूं और सफ़र में जो आज चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूं वो है किला बिजनोट। आज मैं किला बिजनोट का सफ़र कर रहा हूं, लेकिन नाज़रीन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो मैं बिजनोट का सफ़र कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने बिजनोट का सफ़र किया था वो भावलपुर से मैं इंटर हुआ था और तकरीबन 194 किलोमीटर का फासला तय करके किला बिजनोट पे पहुंचा था। लेकिन आज मैं सफ़र कर रहा हूं, किला बिजनोट के लिए जो सफ़र कर रहा हूं वो मैं यहाँ से फ़िरोज़ा की तरफ से इंटर हुआ हूँ, यानी रहीमिया रखां वाली साइड से मैं आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो अबू ज़ैबी का यहाँ पे एक एयरपोर्ट बना हुआ, एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद आगे यहाँ पे ये एक रास्ता ट्रैक आ जाता है, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। और तकरीबन यहाँ से अब ये 50 किलोमीटर मज़ीद अभी आगे डेजर्ट में किला बिजनोट मौजूद है। आज मैं ये सफ़र करूँगा और इस सफ़र में मैं ये टोटल डेजर्ट का सफ़र है और मैं ये अकेला सफ़र करूँगा। ये ट्रैक आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये सारा रेत का ट्रैक है। टोटल यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर का फासला है किला बिजनोट का। वो सारा सफ़र मैं करूँगा और इसमें आपको सफ़र की झलकियाँ भी दिखाऊँगा और किला बिजनोट के बारे में मालूमात भी फराहम करूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह तारीख़ी मकामात का विज़िट करता हूँ और आपके ये मालूमात फराहम करता हूँ। तो अगर हो सके तो बराए मेहरबानी मेरा ये मालूमाती चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चल के देखते हैं, ये सारा सफ़र भी इंजॉय करते हैं और किला बिजनोट जब इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे तो वो भी आपको दिखाऊंगा। सफ़र डेंजरस है बहुत, ख़ास तौर पे मैं अकेला हूं और ये एक ही बाइक है मेरे पास, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं किला बिजनोट तक पहुंच के आपको ये तमाम विज़िट कराता हूँ। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी किला बिजनोट और उसका सफ़र। नाजरीन, ये अब आपकी आंखों के सामने ये रेत वाला ट्रैक है। बहुत बड़े बड़े और बुलंद टीले हैं, ये आप देख सकते हैं। ये टीले के ऊपर मैं बाइक चढ़ा रहा हूँ और मुझे दिक्कत ये भी हो रही है कि एक हाथ से मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये बाइक चला रहा हूँ। रेत में बहुत मुश्किल होती है, इस तरह दो हाथों से भी चलाना मुश्किल होता है, यहाँ तो फिर भी एक हाथ से मैं मगर लेकिन मसला ये है कि मैंने आपको ये ट्रैक भी दिखाना था और आगे जाके ये ट्रैक ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल रेत ही शुरू हो जाती है मुसलसल। ये भी मुसलसल रेत है, ये आप देखें किस कदर उतराई उतर रहा हूँ मैं इस रेत में। और ज़ाहिर है अगर ये मैं उतर रहा हूँ तो दूसरी साइड से मैं चढ़ा भी हूँगा। इस तरह ये मुसलसल रेत का ये ट्रैक था और इस पूरे रास्ते में किला बिजनोट तक मुझे कोई भी ना तो आबादी मिली ना ही कोई इंसान मिले। मुसलसल ये रेत का सफ़र था और इसमें मैं अकेला ही ये बाइक चलाता हुआ जा रहा था। आप यकीन मानें कि ये सफ़र कोई इतना आसान नहीं हुआ करता। जब भी मैं डेज़र्ट में जाता हूँ और मुझे रास्तों का पता नहीं होता और फिर उसके बाद मैं तलाश करता हुआ अपनी मंजिल मकसूद तक वहाँ पे पहुँचता हूँ चोलिस्तान में। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट थी कि मेरी अगर ये मेहनत आपको पसंद आया करे तो मेरी वीडियोस पे कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे खुशी हो कि आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आती है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे मुझे मज़ीद हौसला मिलेगा। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये आप देखें किस कदर बुलंद टीला था जो अब मैं दोबारा नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। ताहद नज़र सहरा और यहाँ पे किसी किस्म की भी मुझे मदद भी नहीं मिल सकती। अल्लाह ना करे बाइक ख़राब हो जाए तो मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी सहूलत दस्तयाब नहीं होती। नाजरीन, अब इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे किला बिजनोट पे। ये मेरे पीछे अब आपको दिखाई दे रहा होगा किला बिजनोट। जो रेत का ट्रैक मैंने आपको दिखाया है वो बड़ी मुश्किल हो रही थी एक हाथ से ड्राइव करते हुए मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाने में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन आगे जाके मज़ीद यानी इस तरफ किले की तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैक हो गया था। बहुत मुश्किल से डेजर्ट में मैं सफ़र करके यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किला बिजनोट तक पहुँच गया हूँ। तो आइए चलते हैं, मज़ीद मैं आपको किला बिजनोट के विज़िट कराता हूँ और साथ के साथ इसके बारे में मालूमात भी फराहम करता हूँ। किला बिजनोट का पुराना नाम जो था वो किला विंझरोट था। इस किले को राजा विंझा या बजा भाटिया जो था उसने 757 में तामीर करवाया था, यानी 757 में तामीर करवाया था। और उसके बाद 1178 यानी
1178 में इस किले को शहाबुद्दीन गौरी ने मस्मार कराया दिया था। ये किला मुद्दतों तक खंडर की हालत में पड़ा रहा और फिर उसके बाद 1757 में मौर्य दाद पोतरा ने इसकी अज़सर नौ तामीर करवाई और फिर इसके बाद 1759 में यानी 1759 में अली मुराद ख़ान ने यह किला लेकर फिर से दोबारा इसको मुरम्मत कराया। 200 साल तक ये किला मुरम्मत के बगैर पड़ा रहा और आखिरकार मुनहदम होकर अब ये आपकी आंखों के सामने है। किले की सबसे ज़्यादा जो वजह है खंडर होने की और वीरान होने की वो ये है कि यहाँ पे दरिया हाकड़ा या दरिया घाघरा का किसी ज़माने में गुज़र हुआ करता था। दरिया के रुख तब्दील होने के बायस यहाँ पे जो था पानी की किल्लत हुई और जिसकी वजह से ये वीरान और खंडर की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार करता गया। किला नवाकोट से तकरीबन इसका फ़ासला 50 किलोमीटर और किला डिरावर से तकरीबन इसका फ़ासला 100 किलोमीटर के लगभग है। तो आइए चल के मज़ीद आगे देखते हैं इस किले की हालत। ये किले के आप देख सकते हैं नाजरीन, यहाँ पे बुर्ज हुआ करते थे और उसके बाद अगर हम इसको गिने फ्रंट वाली साइड से तो 1 2 बुर्ज के बाद मेन किले का सेंटर गेट और उसके बाद मज़ीद आगे 2 बुर्ज इस किले के हुआ करते थे। लेकिन आज ये किला जिस हाल में है वो अब आपके आंखों के सामने। अभी मज़ीद हम आगे चलेंगे और इसका एक अंदर से भी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले भी मैं यहाँ पे आ चुका था इस किले के लिए और उस वक्त भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और आज फिर एक बार वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। अब मज़ीद चल के देखते हैं कि इस किले में अब तक क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं उस वक्त से लेके अब तक। ज़ाहिर है मज़ीद खंडर बन चुका है ये किला। क्या करें, ये इस किले का फ्रंट गेट यहाँ पे किसी ज़माने में हुआ करता था। किस कदर बड़ा और अज़ीमुशान किला था अपने वक्त का किला बिजनौट। मेन इसका इंट्रेंस यहाँ से थी और ये आप मुलाहिज़ा करें यहाँ पे ये फ्रंट गेट नस्ब हुआ करता था और उसके बाद मज़ीद आगे एक और गेट के हमें यहाँ देखने को आसार मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे हमें देखने को आसार मिलते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे गेट नस्ब होगा। यहाँ पे ये उसके कुछ लकड़ी के हिस्से भी दिखाई दे रहे हैं जो गेट को सपोर्ट करते होंगे उस दौर में, वो एक था। और एक ये जगह इस सुराख में अभी भी वो लकड़ी के कुछ हिस्से बकाया मौजूद हैं जिनके ज़रिए से गेट को सहारा दिया जाता होगा। गेट के साथ जैसे हम इंटर होते हैं आगे वाली जानब तो यहाँ पे एक कमरे के आसार दिखाई देते हैं। ऊपर छत ये कदर सलामत है। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों जानब दाएं और बाएं कमरों के आसार हैं। लेकिन आज इस कमरे की हालत आप देख सकते हैं। जो मैं आज आपको मेन चीज़ दिखाने लगा हूँ अभी आपके आंखों के सामने होगी। किस कदर लातादाद चमगादड़ें यहाँ पर मौजूद हैं ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे चमगादड़ें आपको दिखाई देंगी और उनकी आवाज़ें भी सुनाई देंगी। ये आप देखें नाज़रीन, बिल्कुल। और इसी तरह दोनों अतराफ़ में, दोनों तरफ जो ये गेट हैं उनके दोनों अतराफ़ में इसी तरह की ये चमगादड़ें मौजूद हैं। ये आप आवाज़ें भी उनकी सुन सकते हैं। किस कदर कसीर तादाद में चमगादड़ें। अभी हम फ्रंट साइड क्रॉस करने के बाद किले का जो मेन सहन था उस जानब आ चुके हैं। किले के अंदरूनी जानब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कमरों की एक कतार दिखाई दे रही है जो कि मेन बाउंड्री वाल के साथ यहाँ पे मौजूद थी उसकी फसील के साथ। लेकिन तमाम के तमाम जो कमरे हैं यहाँ पे वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। ये वो सामने जगह है जहाँ से अभी मैं इंटर हुआ हूँ मेन
किले की जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे सामने थी। और ये मज़ीद किले का सहन है। अभी दूसरी जानब से चल के एक और इसका व्यू देखते हैं। एक और फसील के आसार भी हमें देखने को मिलते हैं। वो फसील भी बिल्कुल शिकस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। जैसे इसकी बैरूनी फसील ख़त्म हो चुकी है, उसी तरह अंदरूनी फसील का भी हाल कुछ इसी किस्म का है। किले के अंदर जो उस दौर के कुएँ हैं, पिछली बार जब मैं आया था तो वो कुओं के आसार बाकी थे। अभी हम चल के देखेंगे कि क्या वो कुएँ इस वक्त किस हालत में हैं। और ये किले का एक बुर्ज, फसील का एक बुर्ज। और अगर हम इस तरह चारों जानब इसको घुमाते जाएं कैमरा और मैं आपको दिखाता चलूं, तो फ्रंट वाली जानब दो बुर्ज और सेंटर में मेन गेट हुआ करता था, जबकि साइडों से बुर्जों की तादाद 1 2 3 4 5 और 6 साइडों से अगर गिना जाए तो ये 6 बुर्ज साइडों से हुआ करते थे। लेकिन वो तमाम के तमाम बुर्ज ये अब आपके सामने ज़मीन पे सो चुके हैं और कुछ जो बुर्ज हैं वो उनके थोड़े बहुते आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से भी मैं मज़ीद आपको दिखाता चलूँ, ये उसके जो बुर्ज किले के बाकी हैं उनको आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जबकि चारों जानब अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको यहाँ पे सहराए चोलिस्तान की हर तरफ रेत उड़ती हुई नज़र आएगी। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो ये वाला बुर्ज कदरे बेहतर हालत में था, लेकिन आज ये बुर्ज भी पहले की निस्बत मज़ीद गिर चुका है। किस कदर बुलंद व बाला इसकी दीवारें हुआ करती थीं। बाकी मज़ीद अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो ये किला जो था पत्थरों से तामीर किया गया था। चूना टाइप के जो पत्थर होते हैं उनसे इस किले की तामीर की गई थी, वरना ज़्यादातर किले जो तामीर हुए हैं उनके बैरूनी जानब पुख्ता ईंटें, जबकि अंदर वाली जानब कच्ची ईंटें और फिर दोबारा अंदर वाली जानब पे पुख्ता ईंटें टाइलें लगाई गई जाती थी। लेकिन ये किला आप देख सकते हैं ब्लॉक बना के, जैसे चूने के पत्थर के ब्लॉक बनाए जाते हैं उस किस्म के मटेरियल से ये तामीर किया गया है। ये वो कुआं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कुआं बना के और उसके बहुत ऊपर जो थे उसके इर्द गिर्द जो है पतली टाइल्स के साथ चार दीवारी बना दी गई, जबकि ऊपर से इसका मुंह ओपन रहने दिया गया। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, बारीक टाइल के साथ इसके अंदर ये काम किया गया है। हो सकता है जब ये किला तामीर हुआ हो उसके कई सालों बाद जब ये पतली टाइल का रिवाज आया हो तो उस वक्त ये कुएं खुदवाए गए हों, क्योंकि यहाँ पे किले की किसी भी तामीर में हमें इस बारीक टाइल का इस्तेमाल कहीं भी दिखाई हमें नहीं दिया, माँ सिवाय इन कुओं के ऊपर। अब इसकी छत के ऊपर जाना ज़रा ख़तरनाक मुझे लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये ना हो कि कहीं ये छत नीचे बैठ जाए और सीधा कुएं में जाके गिर जाए आदमी। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये उस कुएं का छत है और ये पूरा मेरे इस वक्त नीचे यहाँ पे ये सारा कुएं की छत है। किले में मौजूद कुछ जो रिहायशी कमरे हैं उनकी ये बाकियात, कोई भी कमरा सही सलामत नहीं। किले के इन दो दीवारों के सेंटर में एक और कुआं, ये देखें उसमें से अभी भी यहाँ पे कबूतर पानी उसकी तह में जाके पी कर बाहर आ रहे हैं। ये कुआं भी सेम उसी तरह तामीर किया गया है। कुएं के ऊपर जो पतली टाइलें हैं वो इस्तेमाल की गई और अंदर वाली जानब कुआं। नाजरीन, आज मैंने चोलिस्तान में मौजूद इस तारीख़ी किला बिजनौर का आपको एक मुख्तसर सा विज़िट करवाया। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।